नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक और कॉलेज में जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है और जो लाइब्रेरी फील्ड की वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कितनी फ़ीस है, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ये सारी डिटेल हम पूरा देखेंगे। इससे पहले कि हम कॉलेज की वेबसाइट पे चलें और देखें कि कौन-कौन सी पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाल ही में जितने कॉलेजेस में वैकेंसी आई हैं, उन सब के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, आप उन्हें देख सकते हैं और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्या फॉर्म फिल करने के बाद आपको कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट भेजने भी हैं या नहीं, फ़ीस कितनी की होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये सारी डिटेल्स आपको इन वीडियोज़ में देखने को मिल सकता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं हम अपने आज के कॉलेज, कौन से कॉलेज में वैकेंसी आई है, तो ये देख लीजिए आप। राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है, आप यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, फीस कितनी होगी, ये सारी चीज़ें। ये नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है, आपको ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप से भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक चीज़, कई बार लोग फॉर्म फिल करते हैं, जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, उनको कन्फ्यूज़न होती है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉलेज का इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसके अलावा डेट क्या है, तो ये डेट कब फॉर्म वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2022 को ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, मतलब जो लोग एलिजिबल हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑफलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें आई हैं। तो ये देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर। टोटल एक पोस्ट है और ये PWBD कैंडिडेट के लिए है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या है, वो 35 ईयर है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात अगर करें तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चाहिए विथ 55%, या इसके अलावा डिज़ायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और LLB हो या MBA हो या CA हो, इनमें से कुछ भी डिज़ायरेबल में। ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है। जो लोग एलिजिबल हैं वो आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, या PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगली पोस्ट पे अगर बात करें तो यहाँ पे है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, और यहाँ पर एक पोस्ट है, ये UR कैटेगरी की है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है। और अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये कुछ स्किल्स हैं जो जो लोग एलिजिबल हैं वो अपनी स्किल्स चेक कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिमांड की गई है। ठीक है। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट है, और ये PWBD कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज मांगी गई है वो 30 ईयर है। इसके अलावा असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे असिस्टेंट की एक पोस्ट है, इसमें भी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की दो पोस्ट है UR कैटेगरी की, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 ईयर है। ठीक है। इसके अलावा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में दो पोस्टें हैं, और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। ठीक है। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं BE या BTech की डिमांड की गई है। ठीक। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक पोस्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम एज 30 ईयर है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे दो पोस्टें हैं, और टोटल दो पोस्टें हैं टोटल, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल यहाँ पे 7 पोस्टें हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम एज भी 30 ईयर है, और क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, और जो 10th पास के साथ ही आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, 10th में साइंस होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे एक पोस्ट है टोटल, और ये UR कैटेगरी की है। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, विथ साइंस सब्जेक्ट। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में टोटल 8 पोस्टें हैं, और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं।
जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की, तो लाइब्रेरी में टोटल 2 पोस्ट, माफ़ कीजिए, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 पोस्टें जो हैं वो जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड हैं, और एक पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है। तो इस तरह से टोटल 3 पोस्टें हैं, और यहाँ जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। आइए क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर देख लेते हैं। 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का सीलिप कोर्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास बीलिप भी चलेगा, एमलिप भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा डिज़ायरेबल में आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। आइए आगे डिटेल्स देख लेते हैं इसमें और क्या क्या डिटेल्स है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और इसके अलावा फ़ीस की बात की गई है, तो यहाँ फ़ीस देख लीजिए। 500 रुपये फ़ीस है यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के लिए 200 फ़ीस है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और वुमेंस के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट की अगर बात करें तो जिस दिन से ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगा, उस दिन के बाद से 21 दिन बाद इसमें इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट होगी, ठीक है। अभी फॉर्म कॉलेज की ओर से ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करवाया गया है। जैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड, तो राजधानी कॉलेज की ओर से नोटिफिकेशन में इन्होंने इतनी ही डिटेल्स दे रखी है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ओपन होता है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा अब देखते हैं दूसरे कौन से कॉलेज में वैकेंसी आई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग में वैकेंसी आई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग में वैकेंसी आई है। इसके अलावा एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि श्यामलाल कॉलेज में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो जो वैकेंसी थी वो श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की वैकेंसी थी। आपको मैं चैनल पे ले जाकर दिखा सकता हूँ। ये जो वैकेंसी आई थी श्यामलाल कॉलेज, ये इवनिंग की वैकेंसी थी, ठीक है। इसका फॉर्म आपको अलग फिल करना है। और जो अभी वैकेंसी आई है ये श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग की वैकेंसी है। इन्होंने भी वो जो श्यामलाल कॉलेज इवनिंग है उन्होंने ऑफलाइन एप्लीकेशन की डिमांड करी है, जबकि यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने हैं वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं इनके नोटिफिकेशन में, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देख लीजिए पहले, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होती है एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये डेट है कब ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पर एक पोस्ट है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पर एक पोस्ट है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम एज 35 ईयर है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी एक पोस्ट है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी की ही है, और यहाँ 30 ईयर मैक्सिमम एज है। सीनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट है, और ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है, 30 ईयर मैक्सिमम एज है। असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट की एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, और 30 ईयर मैक्सिमम एज है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में यहाँ पे 3 पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, और जो यहाँ पर मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, और एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, 2 पोस्टें हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। टोटल इस तरह से 5 पोस्टें हैं जूनियर असिस्टेंट की, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर है, ठीक है। इसी तरह से अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, और ये तीनों पोस्ट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट की अगर बात करें तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी 3 पोस्टें हैं यहाँ पर, और यहाँ मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर है। कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर एक पोस्ट है, और यहाँ पे भी 30 ईयर मैक्सिमम एज है। तो ये तो हुई डिटेल्स। अब क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो लगभग सभी कॉलेजों में सेम क्वालिफ़िकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे
प्रोफेशनल असिस्टेंट जो पोस्ट है ये लाइब्रेरी पीए की पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट की। तो यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ एमलिब चाहिए या एमएलआईएस, जो भी डिग्री है आपको लाइब्रेरी साइंस की एमलिब की वो चाहिए। या तो अगर एमलिब की डिग्री नहीं है तो अगर आपके पास एमए की डिग्री है आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी में, इसके साथ में आपको बीलिब की डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास या तो ये डिग्री चलेगी या तो ये डिग्री, इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री होगी तो चल जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर मांगी गई है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा है, 30 ईयर मैक्सिमम एज है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात करें तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए, सीलिप का मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीलिप का हो बीलिप का हो कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी चलेगा। इसके अलावा अगर बात करें जो एज की तो वो 30 ईयर यहाँ पे एज है। ठीक है, और आइए फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो कॉलेज की ओर से कितनी फ़ीस मांगी गई है वो देख लेते हैं। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ीस जो है वो 500 है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 300 है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हुई। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दो कॉलेजों में लाइब्रेरी फील्ड की काफ़ी वैकेंसी आई है, लाइब्रेरी कह सकते हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भी वैकेंसी आई है इन दो कॉलेजों में आई है। ठीक है, बाकी आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। कई बार लोगों को ये क्वेरी होती है कि उन्हें इसकी प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट हमने बना रखी है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके ऊपर आपको सारे के सारे क्वेश्चन